कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। भूकंप के झटके इतने जोरदार आए हैं फिलहाल अभी हल्के हल्के महसूस हुए हमें। भूकंप के झटके महसूस हुए और जो भी मैं तो ये बोलूंगा जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहा तो थोड़ा उससे बचें। भूकंप तो खूब देखे पर इतना तेज नहीं देखा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर धरती कांप उठी। लगातार दूसरे दिन दिल्ली समेत हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ ही सेकंड में डर, घबराहट और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बारिश के बीच अचानक आए भूकंप के खतरे ने लोगों के मन में खौफ और डर फैला दिया है। लेकिन क्यों आता है बार बार भूकंप? बारिश में भूकंप से कितना बड़ा खतरा? दिल्ली एनसीआर में क्या फिर आएगा भूकंप? दरअसल दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके आए। लोगों के मन में खौफ बैठा कि कहीं ये किसी भारी तबाही का इशारा तो नहीं। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिले भी कांप उठे। अचानक आई इस हलचल से लोग बिना कुछ सोचे समझे घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर भागे। घरों की दीवारें हिली, फर्नीचर कांपे और दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। गुरुवार सुबह 9 बजे करीब भूकंप के झटके 10 सेकंड तक महसूस किए गए थे। तीव्रता 4.4 थी, लेकिन उसके बाद दिन शुक्रवार का और एक बार फिर रात को 8:45 बजे करीबन ये भूकंप आया। दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में भूकंप आया तो खौफ पैदा हो गया, कहीं ये भूकंप फिर एक बार न आ जाए। अब बात करते हैं ये भूकंप क्यों बार बार आ रहा। बता दें कि दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाके जैसे झज्जर और रोहतक जियोलॉजिकल दृष्टि से काफी संवेदनशील इलाकों में आते हैं। ये इलाके कई एक्टिव फॉल्ट लाइनों के जाल पर स्थित हैं। इसमें महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट, दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली सरगोदा रिज, दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट, सोहना फॉल्ट, मथुरा फॉल्ट आदि शामिल हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट सबसे अहम मानी जाती है। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ से लेकर उत्तराखंड के देहरादून तक फैली है और दिल्ली एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को काटती हुई जाती है। भूवैज्ञानिकों की माने तो ये इलाका हिमालय की टेक्टोनिक हलचलों और स्थानीय भूगर्भीय गतिविधियों से प्रभावित होता है। हाल ही में 11 जुलाई को झज्जर में आया 3.7 तीव्रता का भूकंप शायद इसी महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट की वजह से आया हो सकता है। बात अब एक्सपर्ट्स राय की। बता दें कि इलाके में अक्सर 2.0 से 4.5 तीव्रता के भूकंप आते हैं, जो ये इशारा करते हैं कि धरती के अंदर लगातार तनाव बन रहा है। दिल्ली एनसीआर की हिमालय से निकटता और सक्रिय फोल्ट जोन में स्थित इसे भूकंप के लिहाज से संवेदनशील एरिया माना जाता है। यहाँ मीडियम झटकों के अलावा भविष्य में तेज भूकंप की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये भूगर्भीय गतिविधियां आम हैं, लेकिन इन पर नजर रखना और सतर्क रहना जरूरी होता है। गुरुवार को झज्जर में आया भूकंप 4.4 तीव्रता का था और अब दूसरी बार आया भूकंप 3.7 तीव्रता का था। ऐसे बड़े झटकों के बाद आमतौर पर कुछ दिन तक आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, फिर भी विशेषज्ञों ने भूकंप सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी। खासकर बहुमंजिला इमारतें, भीड़ भाड़ वाले इलाके, भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर तक हो सकती थी और इस बार भी कुछ इतनी ही गहराई थी। बता दें कि झज्जर दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां इसका केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जब लोगों को महसूस हुआ कि धरती कांप रही है, तो लोग अपने घर, दफ्तर, दुकानों से निकलकर भागने लगे। उस वक्त माहौल कैसा था, दिल्ली एनसीआर के लोगों से सुनिए। सर ऐसा है भूकंप के झटके इतने जोरदार आए हैं फिलहाल अभी हल्के हल्के महसूस हुए हमें। तो ठीक है, जब भूकंप आता है तो किस तरह का डर होता है मन में? यहाँ ऐसा होता है जैसे हम ऑफिस में होते हैं या कहीं पे घर पे भी होते हैं तो बाहर निकलने की सोचते हैं। तो जैसे भूकंप के झटके आते हैं अपना काम छोड़ के सीधे बाहर आते हैं हम। दिल्ली में ऐसा है भूकंप के झटके आ रहे हैं बार बार। कुछ मानसून लगा लो तो कुछ भी लगा लो, भूकंप के झटके बहुत ज्यादा आ रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। भूकंप के झटके महसूस हुए और जो भी मैं तो ये बोलूंगा जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहा तो थोड़ा उससे बचें और अपना बचाव रखें। आप अभी रोड पर खड़े हैं, क्या तब भी जब झटके महसूस हुए कहाँ पर थे आप? रोड पे झटके उधर हम मंडी हाउस में थे तब हुए। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना डर होता है जब? डर तो नहीं है, जीवन में डर ही नहीं है। मौत के आगे तो मैं डरता नहीं कभी भी ऐसे भूकंप से, लेकिन प्राकृतिक आपदा है उसके सामने तो हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी है वो तो करने वाला तो भगवान है, लेकिन फिर भी अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली शायद कलवल में भी आए थे। कल भी आया था सुबह ही 9:30-10 बजे के करीब 10-15 सेकंड के लिए आया था जब हम ऑफिस में काम कर रहे थे।
तो ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ बचाव भी नहीं कर सकते। कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता ना। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दूसरी बार जब ऐसा मंजर महसूस किया गया तो लोगों की रूह कांप उठी। कहीं ये कोई तबाही का इशारा तो नहीं? सुनिए क्या बोले हरियाणा के लोग। अभी भूकंप आया था तो किस तरह का भूकंप था? बड़ा बुरा हाल था। मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी, कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। पूरे बच्चा एक टॉयलेट में बैठा था तो उसका भागना मुश्किल हो गया। मैं कहाँ जाऊं? ऐसा भूकंप तो कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। ठीक है। हाँ, पहली बार देखा। आज भूकंप आया सर, केंद्र भी झज्जर है, तो किस तरह का रिएक्शन है आपका? हाँ, एकदम अचानक महसूस हुआ। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी झज्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब झज्जर बता रहे हैं। तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। इससे पहले तो कभी ऐसा देखा है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। आज से पहले कई बार महसूस हुआ है, लेकिन इतना तेज झटका आज तक नहीं महसूस हुआ था कभी। तो कह सकते हैं दिस इज ए बैड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली सब कुछ अंदर तक 2-3 मिनट नॉर्मल होने में लग गए कि ये क्या था। क्या कहेंगे अंकल जी, क्योंकि आपकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा है, इससे पहले ऐसा भूकंप देखा है? भूकंप तो खूब देखे पर इतना तेज नहीं देखा। मैं तो बेड पर बैठा था, बेड टीवी सब कमे लिया, खड़ा हुआ भाग भी नहीं सकता। फिर जो है टीवी दोबारा चला तो बोल रहे 4-4 था। इसका मतलब जो केंद्र भी झज्जर ही है। केंद्र उन्हें तो रोहतक बताया, अब तक तो अब देखो। अब झज्जर बताया सर। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? इसका मैं क्या कहेंगे, ये तो धरती का वो है, क्या पड़ जाएगा मकान उसमें दब जाएगा, मर जाएगा, और क्या कहा। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जैसे भूकंप आया? देखो जी, एकदम मैं अंदर बैठा था नीचे ही पार्किंग में, तो एकदम से गड़गड़ की आवाज़ आके, और इतना लंबा हमने भूकंप कभी नहीं देखा, इतनी उम्र होली, इतना लंबा। और सारी बिल्डिंग भी नहीं इस तरह हली, बेड भी हल गया एकदम से। हमने तो ऐसा देखा नहीं जी। आस पड़ोस में कैसा रिएक्शन था? आस पड़ोस में भी ऐसा ही था बिल्कुल। और केंद्र भी जो है झज्जर ही लग रहा है हमें। इससे पहले कभी ऐसा भूकंप देखा? नहीं जी, कभी नहीं देखा, 65 साल की उम्र होली। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के रोहतक के लोगों को भी आपने सुना, भूकंप जैसे ही आया लोग अपने घरों से भागने लगे। कुछ लोगों ने इसे प्राकृतिक आपदा बताया, कुछ लोगों ने इसे भगवान का कहर। लेकिन भूकंप के झटके अभी आए हैं और ये झटकों से कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। क्या आपने भी ये झटके महसूस किए? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।